हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। लिहाजा मैंने हाल ही में महसूस किया कि हमने अभी तक ईमान और अकायद की सीरीज़ में दुआ पर कोई वीडियो नहीं बनाई कि दुआ किस तरह करें, आखिरी याम के अरकान दुआ कैसे करते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए मुकद्दसीन आखिरी याम के दुआ करने के अंदाज़ के बारे जानते हैं। 3 इंतहाई बुनियादी हिस्से हैं, पहला आगाज़, दूसरा दरमियान और तीसरा इख्तिताम। लिहाजा दूसरे लफ्ज़ों में हम इस बात पर गौर करेंगे कि दुआ कैसे करते हैं, आपने दुआ में मांगना क्या है और अपनी दुआ को ख़त्म कैसे करना है। खुशकिस्मती से यीशु मसीह ने हमें मैथ्यू 6 में दुआ शुरू करने की मिसाल दी। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने अपनी दुआ में करनी है वो खुदा बाप से मुखातिब होना है। जैसा कि हम कहते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, क्योंकि हम इसी के लिए दुआ कर रहे होते हैं। अगर आपने कलीसिया के अरकान को दुआ करते हुए सुना है तो आपने इन्हें प्यारे आसमानी बाप कह कर सुना होगा। Dear Heavenly Father, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस से मुखातिब हैं। हम सिर्फ खुदा बाप से दुआ करते हैं। हम नबियों या जोसेफ स्मिथ या अहम तरीक़ी शख्सियात या ख़ुद मसीह से भी दुआ नहीं करते, क्योंकि वो हमें बाप से दुआ करने की हिदायत देता है। एक बार आसमानी बाप को मुखातिब करने के बाद आप अपनी दुआ में क्या मांगेंगे? तो जो आपका दिल चाहे मांग सकते हैं। आपको जो भी लगे आपको कहना चाहिए, आप कह सकते हैं। कलीसिया की वेबसाइट कहती है, जैसा कि हम अपने आसमानी बाप से दुआ करते हैं, हमें इसे बताना चाहिए कि हम अपने दिलों में क्या महसूस करते हैं। इस पर यकीन करें, इससे माफ़ी मांगें, इससे इल्तिजा करें, इसका शुक्रिया अदा करें, इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करें। ज़्यादातर कलीसिया के अरकान दुआ में अपने ख़यालात का इजहार करते वक्त काफ़ी सादा नमूना पर अमल करते हैं। सबसे पहले वो अपनी नेमतों का शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छी सेहत, हिफाजत, ख़ानदान, दोस्त, दिन के दौरान होने वाली चीज़ें, शायद एक छोटा सा मौजज़ा या रूहानी तजर्बा जो हुआ हो, जिसके लिए आप शुक्रगुज़ार हों। इजहार के बाद कलीसिया के अरकान अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुदा से बरक़ात मांगते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत हो। मिसाल के तौर पर एक टेस्ट में मदद, किसी बीमारी से जल्द सेहतयाब होना, आजमाइशों को बर्दाश्त करने की ताकत, जो कुछ भी हो आप या दूसरों को दरकार हो वो आप मांग सकते हैं। हमारी दुआएं याद नहीं की जाती और ना ही किसी रस्म अलख़त से पढ़ी जाती हैं, सिवाय रसूमात की मखसूस दुआओं के, जैसे कि शायर बानी को मखसूस करने की दुआएं या जब कोई बपतिस्मा ले रहा हो, वो मुख्तलिफ हैं। एक बार आपने अपने ख़यालात और जज्बात का इजहार किया, एक बार फिर मसीह ने हमें मसीहिफ़ों में वाज़ेह हदायत दी है कि आप अपनी दुआ कैसे ख़त्म करें। मेरा पसंदीदा हवाला मॉर्मन की किताब में नीफाइट्स के लिए मसीह के अल्फाज में पाया जाता है, इसलिए तुम्हें हमेशा बाप से मेरे नाम पर दुआ करनी चाहिए और जो कुछ तुम बाप से मेरे नाम पर मांगोगे जो सही है, यकीन रखते हुए तुम्हें मिलेगा। देखो वो तुम्हें दिया जाएगा। अपने ख़ानदानों में बाप से हमेशा मेरे नाम से दुआ करो कि आपकी बीवियां और आपके बच्चे बरकत पाएँ। ये नया अहदनामा की आयत का हवाला देती है, जैसा कि यूहन्ना 16 बाब उसकी 23 आयत में जब यीशु से कहता है, बेशक मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम मेरे नाम पर बाप से मांगोगे वो तुम्हें देगा। तो हम अपनी दुआएं यीशु मसीह के नाम पर ख़त्म करते हैं और आपने तकरीबन हमेशा कलीसिया के अरकान को ये जुमला इस्तेमाल करते हुए सुना होगा कि यीशु मसीह के नाम पर आमीन या मसीह के नाम पर आमीन। हम ऐसा करते हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारे निजात दहिंदा की हैसियत से खुदा बाप के सामने हमारा सालिस और वकील भी है। ये असूल जो कि मसीह ने यूहन्ना में तोमा से कहे थे कि राह हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ। ये बुनियादी बातें हैं कि कलीसिया के अरकान दुआ कैसे करते हैं। अब मैं आपको कुछ मुतफ़रिक मालूमात दूंगा जो आपके लिए मददगार साबित होंगी। मुकद्दसीन आखिरी याम दुआ के दौरान बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो कि नज़रियाती से ज़्यादा सकाफ़ती हैं और आपने उन्हें इसी तरह नहीं करना है। मिसाल के तौर पर ज़्यादातर मुकद्दसीन आखिरी याम इजहार का एहतराम करते हैं, जब वो अपने बाजू या हाथ जोड़कर और सर झुकाकर दुआ करते हैं। ज़मीन पर घुटने टेकना शर्त नहीं है, ये एहतराम की एक और इलामत है। आप अपनी ज़ाती दुआएं ऊंची आवाज़ में या सिर्फ अपने दिल में कह सकते हैं। आप जहां भी और जब चाहें दुआ कर सकते हैं, जितना आपके हालात इजाज़त दें। हालांकि बाद के अरकान को ये सिखाया जाता है कि हर सुबह आपके जागने के बाद और हर रात सोने से पहले दुआ करना ज़रूरी है। दिन के दौरान जितनी दुआएं आप चाहें कर सकते हैं। अगर आपके सवालात हैं जिनकी मैं अभी तक वजाहत नहीं कर सका तो हमें अपने सवालात तबसरे में बताएं। आपकी
اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ. آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید جاننے کے لیے ہمیں میسج کریں. تھینک یو.